कहानी की स्टार्टिंग में हम अपनी स्टोरी की मेन लीड कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम डिबोरा होता है, जो कि एक राइटर होती है। वो लोगों को डेटिंग सलाह देती है और वो इसी के ऊपर अपने नॉवेल लिखती है। उसका एक रेडियो शो भी चल रहा होता है और फोटोग्राफर उसकी पिक्स ले रहा होता है। वो अपनी पिक्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है और वो रेडियो शो में बोल रही होती है कि इस उम्र में ज्यादातर लोग डेटिंग पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनके ऊपर उनके करियर की बहुत ज्यादा टेंशन होती है। इसके बाद वो लड़की बोरा से पूछती है कि आप अपनी लव लाइफ के बारे में बताओ। तो बोरा कहती है मेरी लव लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरा पार्टनर मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और वो कहती है कि रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ शादी नहीं होता। मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में हूँ, अगर हमारा ब्रेकअप भी हो जाता है तो मुझे इस चीज का पछतावा नहीं होगा। इसके बाद हम अपनी स्टोरी के दूसरे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ली सियोंग होता है। वो एक पब्लिशर होता है और उसका फ्रेंड उसे डिबोरा के बारे में बता रहा होता है। वो उसे कहता है डिबोरा लोगों को डेटिंग की कोचिंग देती है, लेकिन ये सुनकर ली सियोंग इतना खुश नहीं होता और वो कहता है कि ऐसे लोगों की वजह से लोगों की लाइफ खराब हो रही है, इनसे खुद की लाइफ तो संभाली नहीं जाती और दूसरों को डेटिंग लाइफ के बारे में क्या ही सलाह देंगे। तो उसका फ्रेंड कहता है कि मैंने सुना है कि वो अपने लिए एक न्यू पब्लिशर ढूंढ रहे हैं, हमें उनके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन ली सियोंग इस बात को मना कर देता है और वो कहता है हमें इसके साथ काम नहीं करना चाहिए और ना ही हमें पता है कि वो कौन है और कैसी है। इसके बाद हम बोरा को देखते हैं और दूसरी तरफ इंटरव्यूअर अपनी पोस्ट में लिख देती है कि ये पता नहीं कैसी है, ये बस अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस होती है। और तभी फोटोग्राफर बोरा की एक अजीब सी पिक ले लेती है और वो उसी पिक को अपलोड कर देते हैं। इसके बाद हम सियोंग और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि बोरा के पोस्ट को देख रहे होते हैं जिसमें कि उसने अपने लव लाइफ के बारे में बताया होता है। उसका फ्रेंड कहता है इसकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लोग इसे डेटिंग का कोच मानते हैं। ये सुनकर ली सियोंग कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, शादी के बाद डिवोर्स वैसे भी हो जाते हैं। वो अपने फ्रेंड को कहता है कि तुम्हारा भी तो डिवोर्स हुआ है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद सियोंग बाहर जाकर बोरा की अजीब सी फोटो को देखता है और उसके बाद उस फोटो को उसकी एक अच्छी फोटो के साथ कंपेयर करता है और वो कहता है क्या ये सच में एक ही पर्सन है, और वो कहता है आखिर ये लड़की है कौन। इसके बाद हम बोरा और उसके फ्रेंड को देखते हैं। बोरा अपनी फ्रेंड को कहती है कि उस फोटोग्राफर ने मेरी इतनी सारी पिक्स ली लेकिन उसने इस खराब सी पिक को ही अपलोड किया। उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें ढंग से इंटरव्यू देना चाहिए था। तो बोरा कहती है मैंने अपना 100% दिया था। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि डेटिंग का मतलब शादी नहीं होता, जबकि तुम इसी साल शादी करने वाली हो। तभी हमें एक महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरा और उसके बॉयफ्रेंड जुआन अपने फ्रेंड के साथ बैठे होते हैं और जुआन उन सभी को बता रहा था मैं इस साल डिबोरा के साथ शादी करने वाला हूँ। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और बोरा कहती है कि जब तक मुझे एक अच्छा प्रपोजल नहीं मिल जाता तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि कल मेरे लिए बहुत खास दिन है क्योंकि कल हमारी 3rd एनिवर्सरी है। उसकी फ्रेंड कहती है कि शायद कल वो तुम्हें प्रपोज कर दे। तभी उसके पास जुआन का कॉल आता है और जुआन उसे कहता है कल मैं तुम्हारा वेट करूंगा, कल हमारे लिए बहुत खास दिन है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इसके बाद वो फोन को कट कर देता है। इसके बाद बोरा बहुत खुश होती है और वो कहती है कि जुआन मुझे कुछ बताना चाहता है, शायद वो मुझे प्रपोज करने वाला है। इसके बाद हम संग जैन और सियोंग को देखते हैं। इनकी मीटिंग चल रही होती है और संग जैन यहाँ पर बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। तो सियोंग उसे कहता है अब हमें काम करना चाहिए। इसके बाद ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो संग जैन सियोंग को कहता है कि तुमने बोरा के बारे में क्या सोचा। सियोंग उसे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हमारा कम्युनिकेशन कोई फ्री फ्लाइंग नहीं है। तो संजीन उसे कहता है कि बोरा की डेटिंग लाइफ बहुत अच्छी चली हुई है और मैंने सुना है वो इस साल शादी भी करने वाली है। तो सियोंग कहता है कि इससे हमें क्या लेना देना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की बोरा के घर आती है और वो देखती है बोरा तो घोड़े बेचकर सोई हुई है और वो बोरा को कहती है क्या तुम सो गई हो। और उसके बाद वो लड़की अपने रूम में चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ बोरा सोते हुए जुआन के सपने ले रही होती है। इसके बाद हम बोरा को देखते हैं जो कि जुआन से मिलने के लिए पार्लर में रेडी होने के लिए जाती है जो उसे तैयार कर रही होती है। वो लड़की बोरा को कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे इग्नोर कर रहा है, न ही वो मेरा कॉल उठा रहा है और न मुझसे बात कर रहा है। क्या मैं ऐसी लड़की हूँ जिससे कोई भी बोर हो जाए? क्या मैं मोटी हो गई हूँ? क्या मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ? तो बोरा उसे कहती है तुम जैसी हो बहुत ज्यादा अच्छी हो। और वो उसे कहती है कि तुम्हें रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए कुछ स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो वो लड़की कहती है मुझे क्या करना चाहिए। तो बोरा उसे कहती है कि अब तुम अपने बॉयफ्रेंड को कॉल मत करना, अगर वो तुम्हें कॉल करेगा तो तुम उसे कहना मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी थी इसीलिए मैं तुम्हें कॉल करना भूल गई थी।
वो लड़की कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इसके बाद बोरा जुआन से मिलने के लिए जाती है तो जुआन उसे कहता है कि तुम आज बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही हो। उसके बाद जुआन बोरा को कहता है कि मैं तुम्हें जो कहना चाहता हूँ वो बहुत ही ज्यादा खास है। और ये सुनने के बाद बोरा दिन ही में सपने देखने लगती है कि उसकी जुआन से शादी हो जाती है और वो बहुत खुशी खुशी साथ में रहते हैं। और बोरा को पूरी उम्मीद होती है जुआन उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन जुआन उसे कहता है कि मेरी मॉम का चिकन और पिज्जा सक्सीड हो गया है, अब हमारा पिज्जा और चिकन एक साथ डिलीवर होगा। ये सुनकर बोरा बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो कहती है क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो? जुआन कहता है हाँ, मैं तुम्हें कल ही ये बता देना चाहता था कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये बात तुम्हें खास दिन पर बताऊंगा। इसके बाद वो बोरा से सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में बात करने लगता है और वो चुप ही नहीं हो रहा था। यह सुनकर बोरा बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी। इसके बाद जुआन को एक कॉल आता है और वो बोरा को कहता है मुझे ऑफिस में कुछ काम है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं यहीं पर रुक सकता हूँ। तब बोरा उसे कहती है नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, काम सबसे पहले है। तो जुआन उसे कहता है बस तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बोरा अपनी फ्रेंड के साथ एक बार में जाती है और वो अपनी फ्रेंड को इसके बारे में सब कुछ बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि वाह, अब उनका पिज्जा और चिकन एक साथ डिलीवर होगा, लेकिन इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोरा कहती है कि जुआन की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वो अपना चिकन मंगल ग्रह पर डिलीवर करने वाला है। उसके बाद दुकान पर काम करने वाला लड़का इनके लिए ड्रिंक लेकर आता है। वो बोरा को कहता है आजकल तुम जुआन के साथ नहीं दिखती हो। तो बोरा की फ्रेंड कहती है आजकल वो अपना चिकन और पिज्जा डिलीवरी करने में बिजी है। और बोरा अपने फ्रेंड को कहती है मुझे तो लगता है उसे मेरी परवाह ही नहीं है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अभी वो बिजी जा रहा है, तुम्हें जल्द ही वो प्रपोज कर देगा। इसके बाद उसकी फ्रेंड कहती है कल तुम्हारा रेडियो शो भी है। ये सुनकर बोरा कहती है इसके बारे में मैं तो भूल गई थी, अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं बोरा और एक दूसरी लड़की को जो रेडियो शो चला रहे होते हैं। तभी वो लड़की रेडियो शो पे सभी को बता रही होती है मैंने अपने बॉयफ्रेंड को 4 साल डेट किया है और हम एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन उसने आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और न ही उसने मुझे कभी प्रपोज किया। उसने हमारे रिलेशनशिप का कोई भी कमिटमेंट नहीं दी, तो क्या ऐसे लड़के के साथ रहना ठीक है? ये सुनकर बोरा कहती है कि उसने तुम्हें शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन वो तो उसे पता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता होगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि जिस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है तो ये मानो कि वो रिलेशनशिप है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सियोंग और जुआन भी इस रेडियो शो को सुन रहे होते हैं। तो सियोंग कहता है कि ये लड़की कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही है, पहले कुछ और बोल रही थी और अब कुछ और बोल रही है। उसके बाद बोरा का रेडियो शो खत्म हो जाता है, वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम सियोंग और संगजिन को देखते हैं। सियोंग उसे कहता है मैंने आते समय बोरा का रेडियो शो सुना था, वो डेटिंग को लेकर कुछ भी बोले जा रही थी। उसके बाद संगजिन उसे कहता है तुमने भी तो यूरी को डेट पे जाने के लिए कहा था और तुमने उसे ये भी तो कहा था कि तुम उसे प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम श्योर हो तुम उससे रिलेशनशिप में हो? आजकल तो तुम उससे कॉल पर भी बात नहीं करते और न ही तुम उससे मिलने जाते हो। तो सियोंग कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे ठंड लग गई थी और मैंने उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा था। इसके बाद संगजिन उसे एक बुक रिकमेंडेड करता है कि हमारी लव लाइफ में क्या गलत है। वो कहता है तुम इस बुक को जरूर पढ़ना। इसके बाद हम देखते हैं सियोंग उसी बुक को देख रहा होता है। उसके बाद हम बोरा को देखते हैं जो एक मॉल में जाती है और वहाँ जाकर रिंग देख रही होती है। वहीं दूसरी ओर हम सियोंग को देखते हैं और वो संगजिन को कॉल करके कहता है क्या तुम बोरा के साथ मेरी मीटिंग करवा सकते हो? तो संगजिन कहता है कि क्या तुम इसे लेकर श्योर हो? अचानक से तुम्हारा मन कैसे बदल गया? इसके बाद हम देखते हैं सियोंग भी उसी मॉल में पहुंच जाता है जहाँ पर बोरा होती है। तो वहाँ पर काम करने वाली लड़की सियोंग को कहती है कि आपको क्या चाहिए? तो सियोंग बोरा के हाथ में रिंग को देखकर कहता है मुझे ये रिंग चाहिए और मुझे लगता है अभी ये रिंग बेची नहीं गई है। उसके बाद वो लड़की बोरा के हाथ से वो रिंग निकाल कर सियोंग को दे देती है। इसके बाद बोरा वहाँ से बाहर आ जाती है और इस बात को लेकर बहुत ज्यादा इरिटेट होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे पास कॉल करती है और वो कहती है मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक लड़का तुमसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करना चाहता है। तो बोरा उसे कहती है अभी तो मैं मॉल में हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है मैं भी मॉल में आई हूँ। और तभी उसकी फ्रेंड उस मॉल में जुआन को देखती है
है और तभी वो बोरा को बताती है कि मैंने अभी जुआन को देखा और उसने एक रिंग को खरीदी है। ये सुनकर बोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे लगता है जुआन शायद मुझे प्रपोज करने वाला है। इसके बाद बोरा घर जाते समय भी उसी रिंग के सपने देख रही होती है और हम देखते हैं कि बोरा बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वो रास्ते में सियोंग को देखते हैं जो कि एक कैफे में बैठा होता है। वो उसी रिंग को देख रहा होता है और तभी वो बाहर से सियोंग को इशारा करके कहती है कि जो रिंग तुम्हारे पास है वो मेरी है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं सियोंग से मिलने के लिए यूरी आ जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है यूरी भी रेडियो शो में काम करती है और वो बोरा की कही हुई बातों को याद कर रही होती है कि जिस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं होता वो कभी भी खत्म हो सकता है। उसके बाद यूरी सियोंग के पास जाती है और सियोंग यूरी को कहता है क्या तुम डेट पर थी, तुम आज काफी सुंदर लग रही हो। यूरी कहती है तुम्हें कैसे पता। तो सियोंग उसे कहता है क्या तुम शादी करने वाली हो। यूरी कहती है हाँ, हम मैरिज प्लान कर रहे हैं। इसके बाद सियोंग यूरी के हाथ में एक रिंग को देखता है। इसके बाद यूरी सियोंग को कहती है मुझे लगता है अब हमें नहीं मिलना चाहिए और वो उसे कहती है कि तुम्हें डेट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और यूरी बिल्कुल वही बातें बोल रही होती है जो कि रेडियो शो पर बोरा ने आज कहा होता है। ये सुनने के बाद सियोंग उससे पूछता है कि आज रेडियो शो पर जो स्क्रिप्ट थी क्या वो तुमने लिखी थी। तो यूरा कहती है हाँ। इसके बाद यूरा उसे रोते हुए कहती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा बुरे हो। और उसके बाद सियोंग देखता है कि यूरी को फीवर होता है और वो उसे कहता है अब तुम्हें पीना बंद कर देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं यूरी वहाँ से चली जाती है और वो टैक्सी में बैठ जाती है। तभी उसके पीछे पीछे सियोंग भी आ जाता है और सियोंग उसे कुछ दवाई देता है। इसके बाद यूरी उस दवाई को ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ज्यादा सैड होते हैं और वो दोनों रो भी रहे होते हैं और उनके ब्रेकअप के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।